अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हम सॉल्व करेंगे 18.1 से लेकर 18.5 तक। शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास है 18.1 और 18.1। कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो कह रहा है कि क्या एक एटम के डिफरेंट एटम हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल एंड फॉर एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स? पॉसिबल possible for an element have different atoms। ठीक है, क्या एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम हो सकते हैं? इसका आंसर होगा हमारे पास यस, दिस इज पॉसिबल। इफ an element which have same atomic number but different mass number is called आइसोटोप। ठीक है, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। अब हमने एग्जांपल बतानी, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हैज 3 टाइप्स of different element, different atom, और वो कौन कौन से? एक तो हमारे पास है पहला प्रोटियम, और फिर प्रोटियम में क्या आता है? प्रोटियम में ही और दूसरा हमारे पास आता है ड्यूट्रियम, और फिर हमारे पास आता है जी ट्राइटियम। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 18.2, और इसमें कह रहा है जी व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। व्हाट न्यूक्लियर रिएक्शन? वो कह रहा है कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन फिशन और फ्यूजन एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा? 18.2 which reaction release more energy? इसका आंसर ये होगा फ्यूजन रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी देन फिशन रिएक्शन। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन की जो एनर्जी होती है ना, जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। याद रखना। नेक्स्ट 18.3। 18.3 में वो कह रहा है जी कि विच हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर। विच हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर। किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है? अल्फा बीटा गैमा, गैमा की। तो हम इसका आंसर लिखेंगे गामा रेज हैज मोर penetrating power than alpha and beta। ठीक हो गया। its range is about 2 किलोमीटर इन एयर। वहां के मतलब इसकी जो रेंज होती है तकरीबन 2 किलोमीटर। ठीक है। 18.4
18.4 में कह रहा है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। मतलब हम चले डायरेक्ट इसको हम कर लेते हैं। पहले हम करते हैं जी नेचुरल एंड रेडियो आइसोटोप से या फिर आर्टिफिशियल यूज करके हुआ आर्टिफिशियल यूज करके मैं आर्टिफिशियल चलो ठीक है एक ही बात है। रेडियो आइसोटोप से या रेडियो आइसोटोप से या फिर आर्टिफिशियल बात एक होती है। पहले हम बात करते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। द प्रोसेस of emission by nature is called natural radioactivity। ठीक हो गया। और हम बात करें आर्टिफिशियल की, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अगर रेडियो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करें, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की, तो ये होगा द प्रोसेस इन विच स्टेबल न्यूक्लियाई is made unstable by bombardment of neutron on element this is called artificial रेडियो एक्टिविटी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट जी 18.5 हाउ लॉन्ग यू आर लाइकली टू वेट टू वॉच एनी सैंपल। वो कह रहा है कि एक सैंपल है वो डिके हो रहा है, कोई भी एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो डिके हो रहा है। वो कह रहा है उसको कंप्लीट डिके होने में कितना टाइम लगेगा। 18.5 कंप्लीट डिके होने में कितना टाइम लगेगा। तो याद रखना आपने कि हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। ये इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको, मतलब इसको कहेंगे या फिर अनलिमिटेड टाइम, और अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम या फिर अनलिमिटेड टाइम लगेगा इसको कंप्लीट डिके होने में। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए 18.1 से 18.5, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये सारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट करें।